नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए, जैसे कलचुरी काल का सीरीज चल रहा है, ठीक है, तो उसमें एक राजा और देख लेते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग कहाँ अंधकार युग तक पढ़ेंगे, इस बार प्रताप मल्ल तक। ठीक है, उसके बाद की जो क्लास है, ठीक है, वो अगले लेक्चर में देखेंगे। तो फिलहाल देखो, अभी हम लोगों ने रत्नदेव द्वितीय तक कंप्लीट कर लिया है। अब किसको पढ़ेंगे हम लोग? पृथ्वीदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय देखेंगे, फिर जाजल्य देव द्वितीय देखेंगे, ठीक है, फिर जगदेव, जगदेव के बाद हम लोग फिर क्या देखेंगे जी? रत्नदेव, तृतीय के बारे में। ठीक है, रत्नदेव तृतीय के बारे में देखेंगे। रत्नदेव तृतीय देखने के बाद आप एक और राजा देखोगे, प्रताप मल्ल। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? प्रताप मल्ल। फिर उसके बाद यहाँ 200 वर्षों तक लगभग क्या मिलेगा इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं मिलेगी। इस 200 वर्ष को क्या कहा जाएगा? अंधकार युग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अंधकार युग कहा जाएगा। ठीक, समझ में आया? तो अभी हम लोग इतने शासकों को देखेंगे। ठीक है, किसके बारे में? पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में। सन के बारे में याद करेंगे तो देखो 1135 तक हो गया ना। 35 के बाद क्या था याद करो? 35 के बाद 65, 65 से क्या था? 66 से 68, 68 से 78 और 78 से 98। ठीक है, 78 से 98 यही क्या करेंगे यहाँ पे? कॉपी पेस्ट करेंगे जी। मतलब क्या है? 1135 तक देख लिया था, तो पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में जब देखोगे तो 1135 से पृथ्वीदेव के बारे में 1135 से 1165 देखने को मिलेगा। कहां से? 1135 से 1165 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 1165 फिर यहाँ जाजल्य देव द्वितीय का देखोगे तो 1165 से 65 से क्या याद रखना? 1165 से 1166 है ना। यहां तक देखोगे जाजल्य देव द्वितीय के बारे में। फिर जगदेव के बारे में, जाजल्य देव द्वितीय के बारे में 66 से 68 है ना। 66 से क्या देखोगे? 65 से 66 से 68 देखने को मिलेगा। 68 से 78, 68 से 78 जगदेव के बारे में देखने को मिलेगा। ठीक है, और 78 से 98, 78 से 98 रत्नदेव तृतीय के बारे में देखने को मिलेगा। खैर, ये आप लोग अपने से भी कर सकते हो, है ना। एक कोड बता दिया हूं, आप इसको मैच कर लेना। 20, 45, 65 और 90। ठीक है, 20 के नीचे 20 ही रहेगा, 45 के नीचे 35, बस इसको याद रखना। फिर इसके नीचे क्या रखना? 65। 65 के बाद कहाँ रहेगा जी? 66 से 68, 68 से 78, 78 से 98। ठीक है, 78 से 98 इतना यूज करना, ये आराम से आपको शासन काल के बारे में जानकारी मिल जाएगी। किसके? कलचुरी काल का। ठीक है, तो अभी पढ़ेंगे किसके बारे में जी? पृथ्वी देव द्वितीय के बारे में। पृथ्वी देव द्वितीय के बारे में।
तो इससे पहले पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, एक बार देख लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होगा, इसी नाम से है ना। तो पृथ्वीदेव प्रथम का याद करो, क्या याद करवाया था मैं, 4 ताम्रपत्र, इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो रहा था। ठीक है, 4 ताम्रपत्र से इसके बारे में जानकारी मिल रहा था, और ये 5 उपाधि धारण किया था। 5 क्या किया था, उपाधि धारण किया था। 4 ताम्रपत्र से इसके बारे में जानकारी मिल रही थी। इसका जब साम्राज्य विस्तार हम लोगों ने देखा तो पीसीबी करके याद किए थे, जेडी डीसी, है ना, याद करो, पीसीबी जेडी और डीसी के आधार पे। अब ये अचानक इसी वीडियो को देखोगे तो समझ तो नहीं आएगा भाई, है ना। तो आप लोग क्या करो, पृथ्वीदेव प्रथम वाला एक बार पढ़े हो, देखे हो, तो फिर से पढ़ना पलट लो, देख लो, फिर ये समझ में आ जाएगा कि पीसीबी जेडी डीसी क्या है, 4 ताम्रपत्र क्या है, 5 उपाधि क्या है। ठीक है, तो एक समरी था पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में, हम लोगों ने ये पढ़ा था, याद आ रहा होगा आपको तो। ठीक, तो पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में समझते हैं। पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में समझते हैं। तो पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में समझेंगे, क्या है जी पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में, देखो। ठीक है, तो पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में एक चीज याद रखना, ठीक है, एक कोड याद कराऊंगा, कौन सा, राम जग। जो राम जग है वो किसका है, कागज का है। ठीक है, किसका है, कागज का है। ठीक, तो राम जग कागज खड़ग खारंग करके याद रखना। क्या याद रखोगे जी, राम जग कागज, जो राम जग है कागज का, खड़ग खारंग है। ठीक है, ठीक, समझ में आया। तो इसको याद रखना, राम जग कागज का खड़ग खारंग करके याद रखना। अब ये है क्या जी, इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहला देखो पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में। तो पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में देखेंगे तो इसके बारे में शासनकाल सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो राम जग खड़ग खारंग क्या था, एक तो जो हम लोग साम्राज्य विस्तार पढ़ते हैं, है ना, इसका विजय अभियान रहेगा। ठीक, और एक क्या रहेगा, उसने क्या स्थापित किया उसको देखेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो सबसे पहले देखो इसके शासनकाल के बारे में। तो सबसे पहले शासनकाल कहां से देखने को मिलेगा जी आपको, 1135 से 1165 देखने को मिलेगा। ठीक है, कहां देखने को मिलेगा, पृथ्वीदेव द्वितीय का 1135 से 1165 देखने को मिलेगा। ठीक, जानकारी किससे प्राप्त होगी जी, तो जानकारी प्राप्त होगी, एक शिलालेख रहेगा, कौन सा, राजिम शिलालेख। ठीक है, राजिम शिलालेख। ठीक, याद रखना। तो पृथ्वीदेव द्वितीय का सर्वाधिक शिलालेख प्राप्त होगा, सर्वाधिक शिलालेख या ताम्रपत्र प्राप्त होगा। तो कितने, 14 ताम्रपत्र इसके क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। ठीक है, 14 ताम्रपत्र इसके प्राप्त होते हैं, लेकिन मेजरली आपको 4 ही याद करना है, ये 4 ही यूज होगा। इसको भी क्या करना, आरके करके याद करना। ठीक है, आरके मतलब क्या है जी, आर से 2, एक रतनपुर, एक राजिम। ठीक है, के से क्या याद रखना, कोटगढ़, और एक क्या याद रखना, कोनी। ठीक है, तो बेसिकली यहां से जानकारी इस कोनी वाली से मिलेगी। ठीक है, पृथ्वीदेव द्वितीय है का पहले क्या देखेंगे, शासनकाल क्या है, 1135 से 1165 है। जानकारी किससे मिलेगी, राजिम शिलालेख से इसके बारे में जानकारी मिलेगी। इसके समय में सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त होंगे। सर्वाधिक ताम्रपत्र कितने, ताम्रपत्रों की संख्या 14 ताम्रपत्र रहेगी, है ना, या अभिलेख रहेंगे। तो प्रमुख अभिलेख कौन कौन से रहेंगे, प्रमुख अभिलेख को आरके करके याद रखना। आर से रतनपुर, राजिम ताम्रपत्र, के से क्या याद रखना, कोटगढ़ और कोनी ताम्रपत्र। ठीक है, ठीक, तो इन अभिलेख के आधार पे इसके बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो कौन सा अभिलेख बोला मैं, कोनी अभिलेख, है ना, कौन सा अभिलेख, कोनी अभिलेख।
इस कोनीय अभिलेख से दो साक्ष्य आपको देखने को मिलेगी। ठीक, तो इसको आरके करके याद किए थे। आरके, आर क्या था? राजिम और रतनपुर। ठीक है, के से दो था, याद करो, कोटगढ़ और कोनी। क्या था? कोटगढ़ और कोनी। इस कोनी अभिलेख से दो चीज आपको, दो जानकारी देखने को मिलेगी। ठीक है, एक तो क्या करेंगे, हल का प्रयोग करेंगे और सलोनी ग्राम को क्या करेंगे, दान में देगा। ठीक है, क्या करेगा जी? हल का प्रयोग करेंगे। हल का प्रयोग किसको मापने के लिए? भूमि को मापने के लिए। ठीक है, भूमि को मापने के लिए हल का प्रयोग करेंगे, पहला चीज। दूसरा एक ग्राम है, सलोनी ग्राम। कौन सा ग्राम? सलोनी ग्राम। इसको दान में देने के बारे में जानकारी मिलती है। तो कोनी अभिलेख से दो साक्ष्य देखने को मिलेगा। एक क्या, हल का प्रयोग भूमि के माप के लिए करेंगे, और इसी अभिलेख से क्या मिलेगा जी, सलोनी ग्राम को दान में दिया था। ठीक, तो दान में दिया था तो किसी ना किसी को देगा, तो किसी ना किसी को देगा मतलब एक व्यक्ति आएगा जिसको सर्वाधिकारीन कहा जाएगा। वो कौन रहेगा? पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम करके याद रखना, पुरुषोत्तम है ना। इसका पद सर्वाधीन, सर्वाधिकारी। ठीक है, सर्वाधिकारी का पद रहेगा, ये एक पद रहता है। ठीक है, उस पद में आसीन कौन रहेगा? पुरुषोत्तम। इसको सलोनी ग्राम दान देने की बात की जानकारी कहां से मिलती है? आपके कोनी अभिलेख से जानकारी देखने को मिलेगी। मेजरली आपको 4 ताम्रपत्र याद रखने हैं, तो याद कराओ। सबसे ज्यादा 14 ताम्रपत्र या 14 अभिलेख यहां से प्राप्त हुए, जिसमें से आपको किसको याद रखना है? कोनी के अभिलेख से याद रखना है। एक शिलालेख इसके बारे में प्राप्त हुआ था, राजिम शिलालेख। ठीक है, राजिम शिलालेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है। राजिम शिलालेख से क्या जानकारी मिलती है कि इसने, इसका जो सेनापति है, ठीक है, इसका जो सेनापति है जगतपाल, इसका जो सेनापति है जगतपाल, वो क्या करेगा? राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करेगा। राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करेगा। राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करेगा। ठीक है, कहां से जानकारी मिलेगा? राजिम शिलालेख से। राजिम शिलालेख से। ठीक है, राजिम शिलालेख से इसके बारे में जानकारी मिलेगी जी। ठीक, ये क्या करेगा? राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करेगा। इसके समय का जो सेनापति रहेगा, सेनापति कौन रहेगा? जगतपाल। ठीक है, तो याद कैसे करोगे? राजीव लोचन मंदिर मतलब ये विष्णु जी की प्रतिमा है ना। तो विष्णु भगवान कौन है? जगत के पालनहारी बोलते हैं ना, तो जगत के पालनहारी तो जगपाल। ठीक है, जगपाल क्या रहेगा? सेनापति रहेगा। ये क्या करेगा? जीर्णोद्धार करेगा। किसको? राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करेगा। ठीक है, किसका जीर्णोद्धार करेगा? राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करेगा। किस शिलालेख से? राजिम शिलालेख से। सेनापति कौन रहेगा? जगतपाल रहेगा। ठीक है, इसके संबंध में 14 अभिलेख प्राप्त होंगे। उस अभिलेख में 4 आपके लिए जरूरी है, आरके करके याद रखना। आरके, ठीक है, एक राजिम, रतनपुर, कोटगढ़ और कोनी। कोनी अभिलेख से 2 चीज के बारे में जानकारी मिलेगी। एक हल का प्रयोग करेंगे। हल का प्रयोग किसके लिए करेंगे? भूमि को मापने के लिए करेंगे। और एक सलोनी ग्राम को दान में देने की बात वहां पे पता चलेगी। किसको देंगे? जो सर्वाधिकारी के पद में स्थापित है ना, यह पद में है कौन? पुरुषोत्तम देव। उसको क्या करेंगे? सलोनी ग्राम दान में देने की प्रथा की बात चलेगी वहां। ठीक है, तो 2 यहां से जानकारी प्राप्त हो गया। ठीक, तो इसको कैसे याद करने के लिए बोला हूं मैं?
अब हमारा जो ट्रिक है वो काम आएगा, ठीक है। एक तो साम्राज्य विस्तार करेंगे और एक स्थापना करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? स्थापना करेंगे। तो स्थापना के संबंध में क्या याद रखना? राम जग करके याद रखना, राम जग, खड़ग खारंग करके याद रखना, खड़ग खारंग। अब ये क्या है इसको समझेंगे। राम जग खड़ग खारंग, और ये क्या करेगा? स्थापना तो कर लिया, अब राज्य विस्तार भी करेगा। क्या करेगा? राज्य विस्तार करेगा। तो राज्य विस्तार, क्लास लोगे क्या? 1-1.5 घंटा चलेगा बस, ठीक है। तो स्थापना के संबंध में देखोगे, स्थापना में राम जग खड़ग खारंग, ठीक है, राम जग खड़ग खारंग। स्थापना के संबंध में, राज्य विस्तार के संबंध में जब हम लोग देखेंगे तो राज्य विस्तार के संबंध में जानकारी आपको क्या मिलेगी? कागज करके याद करवाया था मैं, कागज, ठीक है। तो कागज करके याद रखना। तो ये दो चीज क्या हो जाएगा? इसका स्थापना और इसका राज्य विस्तार हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, राम जग खरग खारंग, अब क्या है ये? एक एक चीज को हम लोग समझते हैं, है ना। तो स्थापना के संबंध में देखो, स्थापना के संबंध में देखो, राम जग याद किए थे ना, ठीक। तो ये चार चीजें याद रखना, राम जग खड़ग खारंग। तो सबसे पहले देखो, ये क्या रहेगा? तालाब रहेगा, ये क्या रहेगा? झील रहेगा, ठीक है। दोनों कहाँ बनाएंगे? रतनपुर में स्थापित होगा। राम जग करके याद रखना, तो राम जग से रामचंद्र मंदिर का निर्माण करवाएगा कौन? जगपाल। और ये जगपाल अपने ही नाम से एक नगर को स्थापित करेगा, नगर का नाम क्या है? जगपालपुर, ठीक है। ये दोनों कौन करेगा? उसका जो सेनापति रहेगा जगपाल देव, ठीक है। ये जगपाल देव क्या करेगा? इन दोनों को क्या करेगा? निर्माण करने का कार्य करेगा। तो राम से क्या याद रखना? रामचंद्र मंदिर, किसको? रामचंद्र मंदिर को निर्माण करेगा, ठीक है। और जग से क्या याद रखना? जगपालपुर, जगपालपुर, ठीक है। ये दोनों कौन निर्माण करेगा जी? इसका जो सेनापति रहेगा जगपाल देव, वो क्या करेगा? अपने ही नाम से एक नगर को बसाएगा, ठीक है, जगपालपुर, और एक रामचंद्र मंदिर को निर्माण करवाएगा, ठीक है। कौन? जगपाल देव। खड़ग तालाब बोला हूं, ये दोनों कहां पे? ये दोनों भी कहां पे? रतनपुर में स्थापित होंगे। कहां पे स्थापित होंगे? रतनपुर में। तो खड़ग तालाब और खारंग झील, ठीक है, समझ में आया। खड़क तालाब और खारंग झील का निर्माण करेंगे। स्थापना के संबंध में ये चार चीजें हम लोग को याद रखना है यहाँ पे। एक तो रामचंद्र मंदिर का निर्माण, एक जगपालपुर नगर का, खड़क तालाब, खारंग झील, ठीक है। खड़क तालाब और खारंग झील कहाँ पे? रतनपुर में स्थापित होंगे। जगपाल देव द्वारा रामचंद्र मंदिर और जगपालपुर का शहर बसाएगा, नगर बसाएगा जी। समझ में आया? ठीक। तो ये किसके संबंध में हो गया? आपके स्थापत्य के संबंध में हो गया। अब कागज देखेंगे जी, ठीक है। क्या देखेंगे? कागज देखेंगे। तो कागज करके याद रखना, ठीक, कागज करके याद रखना। तो इसके संबंध में तीन चीजें याद रखेंगे, ठीक है। पहला क्या याद रखोगे? ये क्या देखो, के आ रहा है ना, तो कन्हर देव को पराजित करेगा। के से कन्हर देव याद रखना, के से कन्हर देव को क्या करेगा? पराजित करेगा। किसको पराजित करेगा जी? पहला याद रखना, कन्हर देव को क्या करेगा? ये पराजित करेगा, ठीक। ये कन्हर देव कौन है जी? छिंदक नागवंशी जो शासक है बस्तर के क्षेत्र के, है ना।
बस्तर के क्षेत्र के जो छिंदक नागवंशी शासक हैं, बस्तर के क्षेत्र के छिंदक नागवंशी शासक, ठीक, बस्तर के छिंदक नागवंशी शासक कन्हर देव को क्या करेगा, ये पराजित करेगा। कैसे याद किए, ठीक है। अब देखो इसी से रिलेटेड एक चीज और याद रखना कि जो कन्हर देव है, इस कन्हर देव के पराजित को या इसके पराजय को देख करके, ठीक है, किसके पराजय को देख करके जी, जो कन्हर देव है उस कन्हर देव के पराजय को देख करके, ए से क्या याद रखना, ए से अनंत वर्मन चोडगंग, ठीक है। कौन, अनंत वर्मन चोडगंग, ये क्या करेगा, भयभीत हो जाएगा, ठीक है, भयभीत हो जाएगा पराजय को, ठीक है। इसने पराजित किया था इसको, ठीक है, तो पराजित किया था, तो इसके पराजय मतलब कन्हर देव के पराजय को देख करके अनंत वर्मन चोडगंग घबरा जाएगा, और घबरा के ही इसकी क्या हो जाएगी जी, मृत्यु हो जाएगी, ठीक है, मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु हो जाने के बाद इसका जो पुत्र रहेगा जटेश्वर, इसका पुत्र रहेगा जटेश्वर, वो क्या करेगा, गंगवंशी शासक बनेगा, है ना, नेक्स्ट गंगवंशी शासक बनेगा, नेक्स्ट गंगवंशी शासक बनेगा कौन, ए से क्या रखना, ए से अनंत वर्मन चोडगंग। अनंत वर्मन चोडगंग क्या है जी, कन्हर देव के पराजय को देख करके भयभीत हो जाएगा, भयभीत होकर के उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो मृत्यु हो जाने के बाद उसका जो पुत्र रहेगा जटेश्वर, है ना, ठीक, उसका पुत्र रहेगा जटेश्वर मधुका मानव, वो क्या बनेगा, गंगवंशी शासक का अगला शासन बनेगा, ठीक है। ठीक, एक चीज समझ में आ गया जी से। अब ए जी, तीसरा चीज इसमें क्या याद रखना, ए जी जो है, ए जी को ही याद रखना, मतलब इसने अपना साम्राज्य विस्तार कहां से, अमरकंटक से गोदावरी तक, कहां तक जी, अमरकंटक से गोदावरी तक साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक, कहां से कहां तक, अमरकंटक से गोदावरी तक ही क्या किया, इसके साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक है। समझ में आया, तीन जानकारी इसके बारे में समझ में आया क्या, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको कैसे समझा, राम जग खड़ग खारंग, ठीक है, पहला चीज क्या, राम जग खड़ग खारंग करके याद किया, ठीक, पहला चीज। फिर इसको दूसरा हम लोगों ने, ये क्या था, इसका स्थापना था, है ना, स्थापना था। दूसरा चीज हम लोग क्या समझे, इसके साम्राज्य विस्तार को, साम्राज्य विस्तार को, ठीक है। तो साम्राज्य विस्तार को हम लोगों ने कैसे समझा, कागज करके याद किया, साम्राज्य विस्तार को कागज करके याद किया, ठीक है, समझ में आया। इसके बारे में सर्वाधिक 14 शिलालेख, 14 अभिलेख प्राप्त हुए, और इन अभिलेखों में 4 ही इंपॉर्टेंट थे, जिसको आरके करके याद किया था। इसके में एक शिलालेख था कोनी, यहां से 2 चीज के बारे में जानकारी मिली, एक तो हल का प्रयोग करते थे, किसको मापने के लिए, भूमि को मापने के लिए, और एक भूमि को दान दिए थे, मतलब गांव को दान दिए थे, सलोनी नामक ग्राम, सलोनी ग्राम। किसको दान किए थे जी, पुरुषोत्तम को, किसको दान किए थे, पुरुषोत्तम को दान किए थे, ठीक है। समझ में आया इतना, ठीक है। ये हो गया इसका पूरा डिटेल का समरी,
ठीक, किसके बारे में हम लोगों ने समझा अभी? पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में। ठीक है, समझ में आया? किसके बारे में? पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में। इसको नोट डाउन करो चलो। हुआ ये? चलो अगला शासक पढ़ते हैं हम लोग, जाजल्यदेव द्वितीय के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे जी? जाजल्यदेव द्वितीय। ठीक, किसके बारे में पढ़ेंगे? जाजल्यदेव द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, जाजल्यदेव द्वितीय के बारे में इसके शासनकाल देखोगे तो 1166 से 1168 देखने को मिलेगा, है ना? क्या देखने को मिलेगा? 1166 से 1168 इसके शासनकाल के बारे में जानकारी देखने को मिलेगा। ये एक उपाधि धारण करेगा। ये क्या करेगा? एक उपाधि धारण करेगा। कौन सा उपाधि? तुम्माणाधिपति। ठीक है, ये क्या करेगा जी? एक उपाधि धारण करेगा। इसको भी हम लोग दो ही आधार पे पढ़ेंगे, एक तो साम्राज्य विस्तार और एक स्थापत्य के आधार पे, है ना? या क्या निर्माण करेगा। तो देखो, निर्माण क्या करेगा इसके बारे में हम लोग जाजल्यदेव के बारे में याद करेंगे तो एक चीज बोलते हैं ना, तू मरने के बाद पाताल लोक जाएगा या गड्ढे में जाएगा, है ना? तो कोई भी कुछ भी बोलता है तो इसको क्या याद रखना? जा पाताल लोक में चंद्र याद रखना। जा पाताल लोक में चंद्र करके याद रखना। ठीक है, जा पाताल लोक में चंद्र करके याद रखना। ठीक है, और या तो वो पाताल नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? आसमान में जाएगा। आसमान में जाएगा तो असम करके याद कर सकते हो क्या, है ना? आसमान को असम करके याद रखना। तो जा कहां जाएगा? या तो वो पाताल लोक में जाएगा या असम में जाएगा। या तो वो पाताल लोक में जाएगा या असम में जाएगा। तो पाताल लोक में चंद्र ये क्या करेगा? उसका स्थापना हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? उसका स्थापना हो जाएगा। कहां? पाताल लोक में चंद्र। असम को क्या याद रखेंगे? असम में इसका साम्राज्य विस्तार। ठीक है, इसका साम्राज्य विस्तार हो जाएगा जी। ठीक, तो जाजल्यदेव के बारे में सबसे पहले एक शासनकाल देखने को मिलेगा 1166 से 1168। ठीक, अब दूसरा क्या देखने को मिलेगा? इसका उपाधि। उपाधि में क्या? तुम्हाराधिपति की उपाधि ये क्या करेगा? धारण करेगा। अब क्या बोला मैं? निर्माण कार्य देखेंगे तो निर्माण कार्य में वो क्या करेगा? जा पाताल लोक में चंद्र बोल रहा हूं ना, तो पातालेश्वर महादेव मंदिर और एक चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण करेगा। ठीक है, एक किसका? पातालेश्वर मंदिर और एक चंद्रचूड़ मंदिर। कहाँ? शिवरी नारायण में। पातालेश्वर मंदिर कहाँ पे? मल्हार में जी। ठीक, तो देखो पहला चीज ये क्या करेगा? निर्माण कार्य देखेंगे इसका। निर्माण कार्य, तो निर्माण कार्य में दो चीज बताया मैं, है ना? पहला चीज क्या याद रखना? पहला चीज पाताल लोक में बोला था तो पातालेश्वर, पातालेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, इस पातालेश्वर महादेव मंदिर के बारे में जब आप देखोगे तो इसको अभिलेखों में कुछ और भी नाम बोला जाता है। ठीक है, तो अभिलेखों में इसका नाम क्या देखने को मिलेगा जी? पातालेश्वर मंदिर का अभिलेखों में अन्य नाम केदारेश्वर महादेव मंदिर देखने को मिलेगा। और इसको एक ब्राह्मण के द्वारा क्या किया जाता है? दान में, मतलब दान में सोमराज नामक एक शासक रहेगा, वो ब्राह्मण क्या करेगा? मल्हार में इस मंदिर का निर्माण करेगा। कब? 1167 से 1168 के बीच। ठीक है, अब क्या है इसके बारे में देख लो। पातालेश्वर महादेव मंदिर का अन्य नाम अभिलेखों में क्या देखने को मिलेगा? पातालेश्वर के जगह पे बस याद रखना केदारेश्वर। केदारेश्वर महादेव मंदिर
अभिलेखों में देखने को मिलेगा? देखो, एक क्या, पातालेश्वर महादेव मंदिर करके याद रखना। इसके अभिलेखों में अन्य नाम क्या देखने को मिलेगा? पातालेश्वर के जगह केदारेश्वर महादेव मंदिर देखने को मिलेगा। एक चीज याद हुआ, किसके द्वारा बसाया गया था जी? तो जो ब्राह्मण था, एक ब्राह्मण, उस ब्राह्मण के द्वारा 1167 से 1168 में देखने को मिलता है कि ब्राह्मण के द्वारा 1167 और 1168 के बीच क्या किया गया? इसको स्थापित करवाया गया था। ठीक है, उस ब्राह्मण का नाम क्या है जी? सोमराज। ठीक है, उस ब्राह्मण का नाम क्या है? सोमराज। तो सोमराज नामक एक ब्राह्मण के द्वारा 1167 और 1168 में पातालेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किया गया था। अभिलेखों में इसका नाम केदारेश्वर है। ठीक है, अभिलेखों में इसका नाम क्या है जी? केदारेश्वर है। तो ये निर्माण कार्य का पहला चीज था। दूसरा चीज क्या याद किए थे? चंद्रचूड़ मंदिर, है ना? चंद्रचूड़ मंदिर। पातालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? मल्हार में। कहाँ है? मल्हार में। चंद्रचूड़ मंदिर कहाँ है देखने को मिलेगा? चंद्रचूड़ मंदिर शिवरी नारायण में। ठीक है, चंद्रचूड़ मंदिर कहाँ देखने को मिलेगा? शिवरी नारायण में। और पातालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ देखने को मिलेगा? मल्हार में। ठीक है, उसको और किस नाम से भी जानते हैं? केदारेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जानते हैं। किसके द्वारा बसाया गया था? तो ब्राह्मण एक था जिसका नाम था सोमराज, उसने क्या किया था? 1167 से 1168 के बीच इसका स्थापना किया था। ठीक है, समझ में आया दो चीज इसका? आगे बढ़े, चलो। इसका हम लोगों ने क्या देखा? अब स्थापत्य देख लिया, अब देखते हैं इसका विजय अभियान। तो विजय अभियान के बारे में जानकारी किससे मिलेगी जी? विजय अभियान देखेंगे इसका। ठीक है, तो विजय अभियान के बारे में दो जानकारी देखने को मिलेगी। सॉरी, इसके बारे में क्या याद रखना? असम करके याद रखना बोला था मैं। क्या याद रखना? असम करके याद रखना। तो ये असम क्या है जी? देखो, ठीक है, स से दो चीजें याद रखेंगे और म से एक चीज। ठीक है, तो देखो, अ से अमोदा ताम्रपत्र याद रखना, म से मल्हार याद रखना, स से दो चीज, एक समडील ताम्रपत्र और एक शिवरी नारायण ताम्रपत्र। ठीक है, एक स से समडील याद रखना और एक स से शिवरी नारायण। एक स से क्या याद रखना? समडील ताम्रपत्र। एक से क्या याद रखना? शिवरी नारायण। ठीक है, अ से देखेंगे तो अ से अमोदा ताम्रपत्र, अ से क्या हो जाएगा? अमोदा ताम्रपत्र। म से मल्हार ताम्रपत्र। ठीक, क्लियर, समझ में आया? अ से अमोदा ताम्रपत्र, स से समडील और शिवरी नारायण ताम्रपत्र, म से मल्हार ताम्रपत्र। ये इसके विजय अभियान के बारे में जानकारी देखने को मिलेगा। अब क्या है जी? इस ताम्रपत्र में अलग अलग चीज देखने को मिलेगी। जैसे मल्हार ताम्रपत्र में हम लोगों ने पहला ही पढ़ा था, क्या किया था? मल्हार ताम्रपत्र से जो सोमराज नामक एक व्यक्ति था, एक ब्राह्मण था, उसके द्वारा क्या किया जा रहा था? 1167-68 में क्या किया था? पातालेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कर रहा था, है ना? पातालेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कर रहा था। ये एक चीज देखने को मिलेगा, है ना? अब क्या, आमोदा ताम्रपत्र जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक व्यक्ति आएगा धीरू नाम का। कौन? धीरू नाम का। ये धीरू नाम का व्यक्ति किसको हराएगा जी? राजा को ही हरा देगा। राजा को ही हरा देगा। ठीक, राजा को ही हरा देगा, दैट मीन्स जाजलदेव द्वितीय को ही हरा देगा। ठीक है, जाजल्य द्वितीय को हरा देता है और बंदी बना लिया था। ठीक, अब इसको डिटेल में देख लो आप, है ना? हम लोग क्या पढ़े? अमोदा ताम्रपत्र अपने को पढ़ना है। ठीक है, अ से अमोदा ताम्रपत्र।
इस अमोदा ताम्रपत्र के आधार पे समझेंगे, ठीक है, एक मल्हार ताम्रपत्र के आधार पे। तो देखो हम लोग किसके आधार पे, इन 4 आधार पे समझेंगे। अमोदा ताम्रपत्र के आधार पे क्या करेगा, धीरू नाम का एक व्यक्ति रहेगा। कौन, धीरू नामक एक व्यक्ति राजा को ही हरा देगा, ठीक है, राजा को हराएगा और उसको बंदी बना लेगा, राजा को बंदी बना लेगा जी। ठीक है, किसको बंदी बना लेगा, राजा को बंदी बना लेगा। किस ताम्रपत्र के आधार पे, अमोदा ताम्रपत्र के आधार पे। कौन रहेगा, धीरू नामक एक व्यक्ति रहेगा जो राजा को क्या कर लेगा, बंदी बना लेगा। ठीक, एक मल्हार ताम्रपत्र के आधार पे देखा, तो मल्हार ताम्रपत्र के आधार पे क्या देख रहे थे कि एक सोमराज नामक व्यक्ति था, सोमराज नामक एक ब्राह्मण था। ये सोमराज नामक ब्राह्मण क्या कर रहा था, पातालेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कर रहा था। क्या कर रहा था, पातालेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कर रहा था। ठीक है, समझ में आया यहां, ठीक है जी, समझे इतना। अब इसके आधार पे क्या होता है, ये पूरा का पूरा ये वाला राजा खत्म होता है। ठीक है, तो इसको किसके आधार पे देखे हम लोगों ने, देखो पृथ्वी जाजल्य देवदीति देख रहे थे ना, जाजल्य देवदीति को हम लोगों ने क्या देखा, जाजल्य देवदीति को हम लोगों ने कैसे समझा, जा से, जा याद रखना, जा से जाजल्य देव, 2 टाइप से, या तो वो पाताल लोक में जा रहा था, है ना, पाताल लोक में चंद्र, है ना, तो पातालेश्वर महादेव मंदिर और चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण कर रहे थे। या तो वो कहाँ जा रहा था, आसमान में, आसमान से असम करके याद रखेंगे क्या, आसमान से असम रखेंगे याद। ठीक, अ से क्या था, अ से ये देखो अमोदा ताम्रपत्र, स से समडील और सूर्यनारायण ताम्रपत्र, म से क्या था, मल्हार ताम्रपत्र। अ से अमोदा ताम्रपत्र के आधार पे क्या था, धीरू नामक एक व्यक्ति था जो राजा को ही बंदी बना ले रहा था। म से क्या याद किए थे, म से क्या है, मल्हार ताम्रपत्र, और इस मल्हार ताम्रपत्र के आधार पे जो ब्राह्मण है, सोमराज नामक ब्राह्मण, वो क्या कर रहा है जी, पातालेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। अभिलेखों में उस पातालेश्वर महादेव मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसको केदारेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो इस आधार पे जाजल्य देव दूसरा जो है वो क्या होता है, खत्म होता है जी। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद एक छोटा सा शासक आता है जो जगदेव, है ना, तो जगदेव के बारे में देखना, 68 से 78, सबसे पहले तो इसके शासन काल के बारे में, है ना, लगभग कितने वर्षों तक, 10 वर्षों तक, 10 वर्षों तक इसके बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक, इसके शासन काल में क्या हुआ था, जब जाजल्य देव द्वितीय, जाजल्य देव सेकंड क्या हुआ था, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु हो गई थी तो सभी तरफ क्या हो गया था, अशांति का माहौल फैल गया था, है ना, लोग विद्रोह करने लगे थे। और ये क्या कर रहा था, उधर गंगवंशी शासक के साथ युद्ध कर रहा था, है ना, क्या कर रहा था, गंगवंशी शासक के साथ युद्ध कर रहा था। कौन, जगदेव। ठीक, जगदेव क्या कर रहा था, गंगवंशी शासकों के साथ संघर्ष कर रहा था। ठीक, तो इसके बारे में, सबके बारे में जानकारी कहां से मिलेगी, तो एक ताम्रपत्र रहेगा खरौद, खरौद ताम्रपत्र से इसके बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, एक ही चीज जानकारी, एक ही चीज जरूरी है इस राजा से, खरौद ताम्रपत्र से ये जानकारी मिलेगा कि जब जाजल्य देव द्वितीय की मृत्यु हो जाती है तो सब तरफ अशांति का माहौल फैल जाता है, सब तरफ अशांति का माहौल फैल जाता है। उस टाइम जगदेव कहाँ था, गंग राजाओं के साथ संघर्ष कर रहा था, गंग राजाओं के साथ युद्ध कर रहा था। लेकिन जैसे ही इसको जानकारी मिली कि इसका जो पापा था जाजल्य देव द्वितीय, वो बेचारा मर गया, है ना, तो मर गया, तो ये शासन को संभालने के लिए, शांति का माहौल था तो शासन को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए ये कहाँ गया, वापस रतनपुर आ गया। ठीक है, कहाँ आता है, रतनपुर आता है।
और क्या करेगा, रतनपुर आकर के 10 वर्षों तक लगभग ये क्या करेगा, इस शासन को सुव्यवस्थित ढंग से चलाएगा। कहाँ से जानकारी मिलेगी इसके बारे में, तो खरौद ताम्रपत्र से इसके बारे में जानकारी मिलेगी। इसके अलावा इसके बारे में कुछ और पढ़ना नहीं है, ठीक है। किसके बारे में, जगदेव के बारे में। जगदेव के बारे में एक चीज याद रखना, खरौद ताम्रपत्र से इसके बारे में जानकारी मिलेगी। क्या जानकारी मिलेगी कि जब जाजलदेव द्वितीय की मृत्यु हो जाती है तो उस समय जो रतनपुर वाले इलाका है वहां पे अशांति का माहौल फैल जाता है, लोग विद्रोह करने लग जाते हैं, ठीक। तो उस टाइम जो जगदेव था, बीजी कहाँ था, गंगवंशी शासकों के साथ संघर्ष करने में, युद्ध करने में लगा हुआ था। तो उन सबको छोड़ करके ये कहाँ आ जाता है, रतनपुर आ जाता है और 10 वर्षों तक शासन को चुपचाप क्या करता है, संभालता है। बात समझ में आई, ठीक। तो इसके बारे में और ज्यादा जानकारी देखने को नहीं मिलेगी। किसके बारे में, जगदेव के बारे में, ठीक है। समझ में आया। तो हम लोग को 2 राजा और पढ़ने हैं, रत्नदेव द्वितीय के बारे में, ठीक, रत्नदेव तृतीय, और कौन, प्रतापमल्ल। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 200 वर्षों तक लगभग क्या रहेगा, ये अंधकार का वर्ष आ जाएगा, ठीक है जी। 200 वर्षों तक क्या हो जाएगा, अंधकार का समय आ जाएगा, ठीक। इसके बारे में शॉर्ट ट्रिक याद रखना। इसके बारे में क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो देखो रत्नदेव के बारे में क्या पढ़ेंगे, रत्नदेव से हम लोग LKP करेंगे, है ना। रत्न मतलब लंकापति करके याद रखना। देखो लंकापति रावण जो है उसके पास हीरे सोना चांदी बहुत थे, है ना। तो लंकापति रावण करके याद रखना, उसके पास क्या था, रत्न बहुत था। तो रत्नदेव तृतीय के बारे में लंकापति रावण याद रखना, ठीक है। प्रताप मल्ल के बारे में जब हम लोग देखेंगे तो प्रताप मल्ल के बारे में PKB करके याद रखना। LKP यहाँ पे हुआ है ना, तो यहाँ पे PKB करके याद रखना, ठीक है। PKB, अब ये क्या है सब आराम से समझेंगे इसके बारे में, ठीक है। रत्नदेव तृतीय के बारे में सिर्फ याद रखना LKP, प्रताप मल्ल के बारे में क्या याद रखना, PKB, ठीक। समझ में आया। फिर ये क्या रहेगा, 200 वर्षों तक लगभग इसका अंधकार का वर्ष रहेगा, ठीक। तो चलो देखो किसके बारे में, रत्नदेव तृतीय के बारे में। रत्नदेव तृतीय के बारे में देखते हैं, ठीक है। किसके बारे में समझेंगे, रत्नदेव तृतीय के बारे में समझेंगे जी। किसके बारे में, रत्नदेव तृतीय के बारे में। तो देखो रत्नदेव तृतीय के बारे में देखेंगे तो इसका शासनकाल कहां से कहां देखने को मिलेगा, 78 से 98 याद रखना, है ना। 1178 से 1198 देखने को मिलेगा, ठीक है। किसके बारे में, रत्नदेव तृतीय के बारे में। तो 1178 से 1198 देखने को मिलेगा। इसके बारे में क्या याद रखने के लिए बोला हूं जी मैं, LKP करके याद रखना है, ठीक है। इसके बारे में सिर्फ LKP करके याद रखना है, ठीक। तो इसके बारे में ताम्रपत्र कहां से देखने को मिलेगी, ताम्रपत्र देखना, तो ताम्रपत्र खरौद से देखने को मिलेगा, ठीक है। किससे देखने को मिलेगा, खरौद से इसके बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक। तो एक जानकारी किसके बारे में, खरौद से जानकारी मिलेगी। इस खरौद में क्या था जी, खरौद में याद करो लाखा चौर मंदिर या लखनेश्वर शिव मंदिर करके याद किए थे, ठीक है। तो खरौद से क्या देखने को मिलेगा, लाखा चौर मंदिर, लाखा चौर मंदिर या लखनेश्वर शिव मंदिर के बारे में जानकारी देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग ट्रिक के आधार पे याद करेंगे। रत्नदेव तृतीय को क्या याद करवाया हूं मैं, LKP करके याद करने के लिए बोला। तो LKP से क्या था, एक तो ताम्रपत्र इसके बारे में प्राप्त होगा, खरौद से, के से क्या रखना, के से खरौद से लखनेश्वर शिव मंदिर का एक क्या होगा, ताम्रपत्र प्राप्त होगा, ठीक है। अब चलो LKP को देख लेते हैं, है ना। किसके बारे में, रत्न
देव प्रीति के बारे में 1178 से 1198। जानकारी किससे मिलेगी? जानकारी आपको मिलेगी एक ताम्रपत्र, कौन सा ताम्रपत्र? खरौद ताम्रपत्र से। ठीक है, खरौद ताम्रपत्र से इसके बारे में जानकारी मिलेगी, है ना, जहां से लाखा चौर मंदिर या लखनेश्वर शिव मंदिर, लखनेश्वर शिव मंदिर अब देखो, क्या एल के पी करके याद किए थे? ठीक है, अब देखो क्या है, एल से क्या याद रखना? लखनी देवी मंदिर या एक वीरा मंदिर इसको भी बोलते हैं, है ना, लखनी देवी मंदिर या एक वीरा मंदिर। ये क्या है जी? निर्माण कार्य देख रहे हैं हम लोग। तो ये निर्माण कार्य क्या क्या किया है? एल से क्या याद रखना? लखनी देवी मंदिर, लखनी देवी मंदिर, या इसको क्या नाम से जानता है, क्या नाम से जाना जाता है? एक वीरा मंदिर। ठीक है, तो लखनी देवी मंदिर या एक वीरा मंदिर याद रखना किसके अनुसार बसाया गया है? गंगाधर राव के द्वारा बसाया गया है। इसका जो सेनापति था, ठीक है, गंगाधर राव, इसका सेनापति था गंगाधर राव। इस गंगाधर राव के द्वारा क्या किया गया? इसको बसाया गया था। ठीक है, समझ में आया? एक तो एक वीरा मंदिर, लखनी देवी मंदिर समझ में आ गया। ठीक, के से क्या रखना? के से फिर वही खरौद ताम्रपत्र, है ना, के से कौन सा? खरौद ताम्रपत्र या खरौद शिलालेख से, खरौद शिलालेख से। खरौद शिलालेख से क्या जानकारी मिलती है कि इस टाइम पे क्या पड़ा था? इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा था, भीषण अकाल पड़ा। इस क्षेत्र में क्या पड़ा जी? भीषण अकाल पड़ा। ठीक है, पी से क्या याद रखना? पुरातीत शिव मंदिर, क्या? पुरातीत शिव मंदिर। ठीक है, तो एल से क्या, एल से क्या याद रखना? लखनी देवी मंदिर या एकवीरा मंदिर। ठीक है, के से क्या याद रखना? खरौद ताम्रपत्र। और यहां से क्या हुआ जी? इस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। और लास्ट एक क्या देखा? पुरातीत शिव मंदिर देखा। पुरातीत शिव मंदिर कहाँ? रतनपुर में। कहाँ पे? रतनपुर में। वहां पे पुरातीत शिव मंदिर का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो इसके संबंध में इतना ही देखने को मिलेगा। ठीक, तो रत्नदेव तृतीय के बारे में इतना ही जानकारी, एलकेपी करके याद रखना। लास्ट शासक अभी देखेंगे, प्रतापमल। किसके बारे में? प्रतापमल के बारे में। ठीक, तो इसकी जानकारी कहां मिलेगी? 1198 से 1222 के आसपास। ठीक है, कहां देखने को मिलेगी? 1198 से 1222 के आसपास। 1198 से 1222 के आसपास देखने को मिलेगी। इसको कैसे याद करोगे? उसको हम लोग एलकेपी करके याद किए थे। इसको क्या याद रखना? प्रताप मल्ल से पी याद रखना। प्रताप मल्ल से पी के बी। ठीक है, के बी एम बी जी बी पढ़ते हो ना, तो वही के बी करके याद रखना। अब ये क्या है जी? इसका ताम्रपत्र है। ठीक है, फिर इस ताम्रपत्र से, तो सबसे पहले इसका शासनकाल देखा हम लोगों ने, शासनकाल, और इसके संबंध में 12 ताम्रपत्र प्राप्त हुए। कितने ताम्रपत्र जी? ताम्रपत्र इसके संबंध में कहा? 12 ताम्रपत्र प्राप्त हुए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? बालपुर का ताम्रपत्र। ठीक है, यहां से कितना? 12 ताम्रपत्र प्राप्त हुए, जिसमें से किसको हम लोग को जानना है? बालपुर को जानना है। ठीक है, जिसमें क्या था जी? तांबे का जो ताम्रपत्र है, तांबे का ताम्रपत्र है। अब इसके बाद क्या? तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ।
तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ जिसमें सिंह का अंकन हुआ। ठीक है, किसका अंकन है? सिंह का, सिंह के चित्र का अंकन मिलता है। ठीक है, ठीक, समझ में आया। एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ, 12 ताम्रपत्र। कहां से? बालपुर से प्राप्त हुआ, बालपुर से 12 ताम्रपत्र प्राप्त हुआ। तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ जिसमें सिंह और कटार, सिंह और कटार का चिन्ह देखने को मिलेगा, है ना, या उसकी आकृति देखने को मिलेगी। किसकी? सिंह और कटार का चिन्ह या आकृति देखने को मिलेगा। कौन से? तांबे के सिक्के में। ताम्रपत्र, 12 ताम्रपत्र प्राप्त हुए। कहां से? बालपुर में। अब ये इसके ऊपर आते हैं हम लोग पीकेबी करके, है ना। तो देखो पीकेबी हम लोग याद करेंगे। ठीक, पीकेबी, तो ये पीकेबी क्या है जी? देखो इसका जो ताम्रपत्र प्राप्त होगा उस ताम्रपत्र के आधार पे ही इसको देखेंगे। ठीक है, तो एक पी से क्या याद रखना? पी से दो चीज याद रखना, एक पेंड्रा और एक पवनी याद रखना, एक पेंड्रा और एक पवनी। ठीक है, एक पेंड्रा और एक पवनी ताम्रपत्र याद रखना। के और बी का देखना, के से कोनारी और बी से बिलाईगढ़, के से कोनारी, बी से बिलाईगढ़। ठीक है, के से कोनारी और बी से बिलाईगढ़। बिलाईगढ़ सारंगगढ़ जानते हो ना, बिलाईगढ़। ठीक, तो ये 4 ताम्रपत्र प्राप्त होंगे। ठीक है, टोटल यहां से कितना? 12 ताम्रपत्र। कहां से? याद करो, एक बालपुर, है ना, बालपुर से 12 ताम्रपत्र यहां से प्राप्त हुए थे। ये 4 ताम्रपत्र आपको याद रखना है। एक पेंड्रा बंध, पेंड्रा बंध ताम्रपत्र, एक पौनी ताम्रपत्र, एक कोनारी ताम्रपत्र और एक बिलाईगढ़ ताम्रपत्र। ठीक है, एक कोनारी और एक बिलाईगढ़। ठीक, समझ में आया। और यही शासक था जो कलचुरी संवत का आखिरी बार प्रयोग करेगा। कलचुरी संवत का अंतिम बार प्रयोग करेगा। ठीक है जी, समझ में आया। तो ये इसके बारे में हम लोग देख लिए। ठीक, तो लास्ट 2 शासक देखो क्या क्या था। एक तो रत्नदेव तृतीय के बारे में समझा। ठीक है, रत्नदेव तृतीय के बारे में हम लोगों ने देखा। और प्रताप मल्ल का, ठीक है, प्रताप मल्ल के बारे में हम लोगों ने समझा। तो रत्नदेव तृतीय और प्रताप मल्ल के बारे में हम लोगों ने जाना। तो रत्नदेव तृतीय का क्या? LKP। ठीक है, इसका क्या देखा था? LKP और इसका PKB। ठीक है, इस आधार पे क्या होता है जी, ये आपका जो रतनपुर वाला ब्रांच है ना, वहां से जो प्राप्त हुआ राजा का नाम, उसके संबंध में क्या साम्राज्य विस्तार किया, क्या ताम्रपत्र प्राप्त हुआ, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद लगभग 200 वर्षों तक क्या होता है, यहाँ पे अंधकार युग आता है। ठीक है, अंधकार युग आएगा। इसके बाद फिर हम लोग बकल तरह सरम करके याद करेंगे, बहारेंद्र साय, ये सब आगे अगला देखेंगे। ठीक है, तो कलचुरी कालीन का हम लोग रतनपुर वाला ब्रांच जो देख रहे थे, उसका लगभग जो 200 वर्षों अंधकार वर्ष आता है, उसके पूर्व तक के जितने भी राजा हैं उनका साम्राज्य विस्तार कैसे हुआ, ताम्रपत्र क्या क्या प्राप्त हुए, सबको हम लोगों ने ट्रिक के हिसाब से समझा हुआ है। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लो, फिर दोबारा कलचुरी काल को कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, पढ़े होगे 2-4 बार, बहुत बार पढ़े होगे, हमेशा पढ़ के भूल जाते होगे, लेकिन इस वे से, इस टेक्निक से एक बार पढ़ के देखो, वो लंबे समय तक आपको याद रहेगा। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।